श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन कार्तिक महीने की नौमी तिथि पड़ रही है। और आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी यानी आंवला नौमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर विराजमान रहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मतलब कि नवमी भी कहते हैं इसको। और इसको आंवला नवमी के दिन श्री कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। तो इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो बहुत ही खास है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि नौमी तिथि जो है कार्तिक महीने में रविवार को पड़ रही है। और इस दिन का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया जो उपाय है वो मैं आपको बताऊंगी। ये उपाय है एक देसी घी का दीपक इस वृक्ष की छाल वाला उपाय करना है। मतलब कि आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो हर दिन नहीं किया जाता है। कार्तिक महीने में जो आंवला नवमी का दिन आता है ना, उसी दिन इस उपाय को करते हैं। कार्तिक महीने में आंवला नवमी बहुत ही बड़ा महत्व होता है इस दिन का। और आप लोग अगर इस दिन उपाय कर नहीं किए हैं आज तक ना, तो इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर ये उपाय कर लेते हैं ना, तो आपका जो भी मनोकामना पूर्ण होगी, जो भी आज तक पूर्ण नहीं हो पाई, वो इस उपाय करने के बाद हो जाएगी। आपको बता दें कि आप बहुत बड़े पूजा पाठ कर चुके हैं, अनुष्ठान कर चुके हैं, फिर भी आपकी कोई ऐसी मनोकामना होगी जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई होगी। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, तो आप भी इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। होता है ना, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा अगर विशेष दिन में कोई उपाय किया जाए ना, तो आपकी जो होता है मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा इस आंवला नवमी के दिन। एक दीपक वाला उपाय है ये, एक देसी घी का दीपक वाला उपाय है जिसको करना है। पंडित जी ने अपनी की शिव पुराण कथा में अभी की शिव पुराण कथा में बताया है, जिसको आज मैं आपको बताने वाली हूँ। गुरु जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो, जिसका आपको कारण भी पता न हो, और कोई भी समस्या किस कारण से हुए नहीं पता, लेकिन बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे सर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष हो सकते हैं। लेकिन अब इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस आंवले नवमी के दिन आपको इस उपाय को कर लेना है, ठीक है। अब आपको हम बता दें कि आपको ये उपाय कैसे करना है, कौन करेंगे, कहाँ पे करना है, इन उपायों को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा अच्छे से, और इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो आपको बता दें कि इस उपाय को आप कौन घर में कर सकता है, मैं ये सब सारी चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन एक आपसे अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस वीडियो में ये जानते हैं कि सबसे पहले कि इस उपाय को कौन कर सकता है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं ना, वो कर सकती है घर की सुख समृद्धि के लिए। नहीं तो फिर अगर किसी का कोई अपना खुद का कोई मनोकामना है पूर्ण करना है, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, माताएं बहनें इसलिए बता रही हूँ कि माताएं बहनें करती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और घर में अगर वो कोई उपाय करती हैं तो घर में धन संपत्ति समृद्धा बढ़ता है। लेकिन किस कारणवश वो नहीं भी कर पा रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर के कोई भी पुरुष और महिला इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बताते कि जब भी लक्ष्मी अगर घर की कोई उपाय करती है ना, तो शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाता है, उसका फल भी बहुत जल्दी मिलता है और बड़ा होकर मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पाए, अधिकतर किसी भी घर में ना पूजा पाठ या कोई उपाय ये टाइप के जो काम होते हैं ना, वो औरत लोग ही ज़्यादा करती है। लेकिन फिर भी अगर घर की माताएं बहनें नहीं कर पाए, तो कोई पुरुष भी कर सकता है इस उपाय को। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। हाँ, सबसे कैसे करना है इससे पहले जान लेते हैं कि इस उपाय को कब करना है। तो इस उपाय को आपको सुबह के समय में कर सकते हैं। देखिए, सुबह में करेंगे तो आप 8 बजे से 11 बजे के बीच में इस उपाय को कर लीजिएगा। अगर आप शाम में करना चाहते हैं तो इस उपाय को आप शाम में प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में कर लीजिए इस उपाय को। लेकिन
थोड़ा सा समय के अनुसार ही कर लीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश से लेट हो जाए तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। गुरु तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको उपाय बताते हैं, तो ठीक से आप उपाय समझिए। ठीक है, देखिए उपाय के लिए गुरुजी ने कहा है कि एक आपको देसी घी का दीपक वाला उपाय जो करना है, इसके लिए आपको एक दीपक लेना है, चाहे आप आटे का भी बना के ले सकते हैं या चाहे एक मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। ठीक है, फिर एक घी भी ले लेना है, 1 चम्मच घी भी लेना है, और आपको 1 लोटा जल भी लेकर आपको, अब गुरुजी ने बताया है कि आपको इस सारी पूजन सामग्री को लेकर रोली भी लेना है थोड़ा, आप रोली, हल्दी, मौली ये सब चीज़ भी ले लीजिएगा। आपको लेकर जाना है सारी सामग्री को आंवले के पेड़ के पास। अगर आपके घर में नहीं है तो आपके घर के आसपास में आंवले का पेड़ है, वहाँ पे चले पहुँच जाना है। ठीक है, आंवले की जड़ में 1 लोटा जल पहले वहाँ पे समर्पित करना है। अब आपको एक देसी घी, जो आप दिया लेके गए हैं वहाँ एक देसी घी का जो दीपक है उसको प्रज्वलित करना है, और उत्तर दिशा के मुख करके ये करना है। ठीक है, दीपक प्रज्वलित करना है। आंवले के जड़ में देखिए अब आपको ये सब करना है, पूजन अर्चना करना है। फिर आप करते हैं, देखिए गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको पूजा करने के बाद वहाँ बैठकर आपको कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको यह पाठ नहीं आता है तो आप मोबाइल से चलाकर उसको सुन सकते हैं। देखिए गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके कनक धारा स्रोत का पाठ कर लेता है ना, तो उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अब देखिए आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद नौमी विशेषकर सीधे हाथ का जो अंगूठा है ना, और आपका जो उंगली के है, ठीक है, उससे लास्ट वाली उंगली से सबसे छोटी वाली जो उंगली है ना, उस दोनों से आपको आंवले के वृक्ष की छाल आपको निकालनी है। ठीक है, पहले उंगली और अंगूठे के पहला जो उंगली होता है और लास्ट उंगली, ठीक है, उससे आपको आंवले के वृक्ष की छाल आपको निकालनी है। थोड़ा सा ही छाल आपको निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आप निकाल लेते हैं ना आंवले के वृक्ष की छाल, तो आपको उसको लेकर जाएंगे और आपको आपका अपने पास रखेंगे तो आपका जो काम हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा भी छाल आपको निकाल लेना है, और आपको थोड़ा सा जो छाल आपको निकाला है उसको भगवान विष्णु से लेकर आना जाना है, और भगवान विष्णु से विनती करना है कि यह छाल लेकर जा रही हूँ, मेरे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है, कृपा करके आपको इसको हमारे घर की समस्या पैसों से संबंधित है वो दूर करना है। तो यानी थोड़ा सा भी छाल दोनों उंगली से निकाल के अपने घर पे ले जाना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, अब ये छाल लेकर आपको पहुंचना है अपने घर, और अपने घर में एक लाल कपड़े में बांध लेना है, लाल या पीला भी कपड़े में बांध लेना है छाल को। ठीक है, और फिर गुरुजी ने कहा है कि इसको एक लाल या कपड़े में लपेट कर पोटली बनाकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण या लक्ष्मी, महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए धन वाले स्थान यानी अपनी तिजोरी में आपको इसको रख देना है। जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पे रख देना। इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर लेते हैं ना, तो गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस उपाय को इस तरह से इस प्रकार कर लेता है तो आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है, उनके घर में हमेशा धन रहता है। और यह उपाय आपको साल में एक ही बार एक ही दिन कर सकते हैं, आंवला नवमी के दिन। ठीक है, इस उपाय को और भी किसी दिन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आंवला नवमी के दिन करना होता है। ये अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक भी कर सकते हैं। आंवला नवमी को भी अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय फलों की प्राप्ति वाला दिन होता है। तो इस दिन ज़रूर इस उपाय को कीजिए, क्योंकि इस उपाय को करते ही आपको घर में धन की होगी वर्षा, आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। अब चलिए मैं अगले उपाय के बारे में बताती हूँ। देखिए इसमें क्या है, काली मिर्च लेनी है। ठीक है, आपको थोड़ी सी काली मिर्च लेनी, ध्यान रखना है कि एक काली मिर्च लेनी है, और ध्यान रखना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं हो, टूटा फूटा ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। आप देख लीजिएगा कहीं से टूटा फूटा ना हो। ठीक है, और फिर एक गोल बाती का दीपक जलाना है। ठीक है, और आप दीपक माटी का भी ले सकते हैं या आटे का भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर माटी का दीपक नहीं है तो आटे का ले सकते हैं। उसमें शुद्ध देसी घी आटा लाकर आपको शुद्ध देसी घी भरना है, और आपको ध्यान रखना है उस आटे में आपको नमक या हल्दी नहीं डालना है। अगर आटे का दीपक बना रहे हैं, नहीं तो फिर मिट्टी का दीपक आपको लेना है। ठीक है, फिर आपको गोल बाती उसमें डालना है और शुद्ध
शुद्ध घी देसी घी डालना है, ठीक है, भर लेना है। फिर दोनों चीज़ को लेकर जाना है और बेलपत्र के पेड़ के पास, देखिए गुरुजी ने कहा है कि अपनी शिवपुराण कथा में बताया है कि जो व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर लेता है ना बेलपत्र के नीचे, तो उसको उसके घर में भी धन की कभी कमी नहीं आती। आपके घर के आसपास में कहीं भी बेलपत्र का पेड़ हो, ऐसे इस उपाय को करना है। बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखिए आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास में। अगर क्या करना है, इससे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आपको खड़े हो जाना है और फिर एक दीपक लगाकर जला देना है और आपको बेलपत्र के जड़ में प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपने हथेली पर रखकर और बेलपत्र पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा कर लेना है। यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं कर सकते हैं तो आपको दीपक को के चारों ओर ही आपको कुछ इस तरह से आपको 5 बार घूम लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको आरती करना है और घूमने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़कर आंख बंद कर आपको अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, मनोकामना है, वो सब लक्ष्मी जी का जो लक्ष्मी से आपको कहना है, ठीक है, कि आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास हो और जीवन में जो भी समस्याएं हो दूर हो। आपको विनती करना है। आपको उस आपके घर के आसपास में कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको क्या करना है, इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर में चौखट पर उसको प्रज्वलित करना है। और दीपक जलाते समय आपको मुख उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपने हथेली पर रखकर आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर करने के लिए प्रार्थना करना है। परिवार से लेकर फिर धन से लेकर अपनी जो भी समस्याएं हैं वो बोलनी है, ठीक है। बोलने के बाद उसी काली मिर्च को दीपक के अंदर डाल दिया। अगर बेलपत्र नहीं है तो ये बताया जा रहा है, अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो, अगर पेड़ है तो वहाँ पे ही जाके इस उपाय को कीजिएगा, ठीक है। फिर लक्ष्मी जी का घर में निवास हो, घर में पैसे आते रहे, मतलब इस तरह से आपको शंकर जी की जो मंदिर के चौखट होता है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। यदि आप वहाँ पर जाकर एक दीपक जलाते हैं ना, इससे भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। वह सभी प्रसन्न होते हैं। इनके आशीर्वाद से आपका कामना पूरी होकर ही रहती है। तो इस उपाय को भी ज़रूर करिएगा आप। बहुत ही छोटा सा और आसान उपाय है लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसको ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे कीजिए, अगर नहीं कर पाए तो फिर शिव जी के मंदिर के चौखट पर आपको दीपक प्रज्वलित करके जो जैसे हमने बताया वो उपाय कीजिए, क्योंकि ये दोनों उपाय बहुत ही चमत्कारी है, आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। तो आप इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।